बताएंगे, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहां से हमारे इस लाइव शो में जुड़े हैं। मेरा गांधी टोला है, पोस्ट मनिहारी, थाना मनिहारी, डिस्ट्रिक्ट कटिहार और बिहार, स्टेट बिहार। अच्छा, आपने एसपी साहब को खत लिख के जी न्याय जी, की गुहार एप्लीकेशन दिए लगाई थे। है, क्या जी हुआ आपके साथ में, ये पूरा डिटेल में बताइए। जी, एसपी साहब के पास जो हम एप्लीकेशन दिए थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके ऊपर में जो ऐसा घटना हुआ है उसके लिए हम लोग आपको कार्रवाई किया जाएगा। मैंने किसी से पैसा छोटू यादव से पैसा लिया था 9 लाख रुपया, जिसमें से कि 4 लाख रुपया वापस कर अच्छा, दिया। 9 लाख इतनी बड़ी राशि आपने क्यों ली? बीमारी के कारण सर, अच्छा ठीक, आगे बीमारी के क्या कारण। हुआ, आगे क्या हुआ बताइए। आगे यह हुआ कि 9 लाख रुपया लिए, उसको 4 लाख रुपया वापस कर दिए और 10 लाख रुपया जो है, 10 लाख का जो जमीन था वो भी बेच के उसको वापस कर दिए। 5% इंटरेस्ट पर भी दिया गया सर, उसका पैसा वापस हो गया है। इसके बाद फिर भी वो फिरौती के रूप में 10 लाख रुपया हमसे डिमांड कर रहा है। वो आपने 4 लाख और 10 लाख दे दिया, जी बाकी पैसा उन्होंने फिर 10 लाख आपसे मांगना शुरू किया, जब आप नहीं दिए तो आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। जी सर, तो वो फोन से नहीं मांगा, वो क्या किया मेरे साथ में, हम कटिहार में 1 महीना पहले फकरतकिया में किराया का रूम लिया था और किराया के रूम में रह के हम जो एक कोचिंग में पढ़ाते थे और होम ट्यूशन जाके देते थे सर। अच्छा। वो जो है 6 लड़का से भेजा और छोटू यादव जो है गाड़ी लगा के, उसका भाई 2 और पिता सब गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके बाद वो बोलता है, उसका जो आदमी आया कि तुम छोटू यादव से पैसा लिया है, तुम्हारा इतना इतना और बनता है, तुमको देना पड़ेगा। तो बोले मेरे पास पैसा अभी ऑलरेडी है ना, हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है आप लोग बोल रहे हैं तो हम देंगे, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो ने बोलता चलो तुमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है चलिए एग्रीमेंट कर देते हैं हम। इसके बाद यह बोल के हमको लेके चल जाता अरगरा चौक। अरगरा चौक में हमको करीब 12:30 बजे करीब में लेके जाता है और वहां पे एक रूम में रख के बोलता है क्या कि 6 बजे तक का तुमको है समय, 6 बजे तक में अगर पैसा दे देता तो ठीक है, नहीं देता है तो तुमको जो बदसुल्की होगा वो तुम समझना। 6 बजे तक तो हम कोशिश किए अरेंज करने के लिए, अरेंज तो नहीं हो पाया, व्यवस्था पैसा नहीं हो पाया। इसके बाद वो क्या किया कि 2 गो मतलब कि रूम में 2 गो मतलब कि कट्टा भी था सटा के, इसके बाद वो बेल्ट 6 गो लाया। बेल्ट लाने के बाद जो है डंटा था, फैट से मारा, बेल्ट से मारा, मारते रहा 10 बजे रात तक। इसके बाद बोला कि घर पे तुम फोन लगाओ, तो वो मेरे ही मोबाइल से फोन लगाता था मेरे भाई के पास, मेरा एगो दोस्त है आनंद उसके पास, इसके बाद मेरा दीदी के पास, कि तुम जो किसी तरह से पैसा व्यवस्था करके लाओ, तो हमको ये जान से मार देगा लड़का। एक बार दीदी लोग बोलने लगे कि अभी रात में हम कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है सुबह 10 बजे का समय दिया जाए, दीदी भी कबूली कि 10 बजे का समय दिया जाए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। 10 बजे तक पैसा अरेंज नहीं हो पाया, मतलब 10-15 हजार हुआ, इसके बाद उतना पैसा नहीं अरेंज हुआ। वो बोलता है फिर कि 10 बजे से फिर स्टार्ट कर दिया, मार करना स्टार्ट कर दिया हमको, और मेरा ही मोबाइल से वो फोन लगाता था सब जगह। 4 बजे तक मारा, मारने के बाद उसको पता यह चल गया कि आप पैसा तो मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो मतलब 6 लड़का से फिर भेजवाता है और ऑटो पे बैठ के मनिहारी मोड़ तक। मनिहारी मोड़ में फिर क्या करता है, बस में बैठाता है 3 लड़का और हमको लेके जा रहा था भागलपुर। तो हमको मतलब हम अपना मतलब एक लड़का को बोलेगा तुम मेरा मोबाइल दे दो, बढ़िया है, और नहीं तो फिर हम हल्ला चिल्ला करने लगे। वो तुरंत हमको मोबाइल दे देता है, अपना भेगना का फोन लगाते उस समय कि देखो ना मेरे साथ में तो ऐसा किया और हमको वो भागलपुर लेके जा रहा है। तो वो बोलता है कि तुम भागलपुर नहीं जाना मामा, आप किसी तरह से वहां से उतर के चले जाइए थाना उना, तब ये बच पाएगा जानना, तो ये लोग जान से मार देगा आपको। इसके बाद क्या करते हैं कि हम बस कॉन्ट्रेक्टर को बोलते दौड़ते हुए थाना में जाते हैं। मेरा पर्स जो है आशीष कुमार यादव के पास था और मेरा मोबाइल मेरे पास था, तो दौड़ते हुए गए कोतवाली में, इसके बाद अपना आप बीती कहानी बताते हैं। इसके बाद छोटू यादव जो थाना में मिली भगत से वो कुछ पैसा दे के, इसके बाद जो है मेरे साथ में थाना वाला भी बढ़िया बिहेव नहीं किया। एक थाना वाला जो व्यक्ति है, नाम नहीं जान रहे, वो 10 डंडा हमको मारा है सर, 10 डंडा मारा है। इसके बाद वो हम बोल रहे थे कि ठीक है से अगर पैसा ऐसा सा मामला है तो चलिए हमको मतलब कि घर तक छोड़ दिए है तो हमको जेल भेज दीजिए।
जेल भेज दीजिए। कानून तो इजाजत देती है कि 24 घंटा तक रखने के लिए। वो लोग 17 से लेके 21 तारीख तक 4 बजे तक हमको रखता है। और छोटू यानी 4 यादव दिन, कुछ पैसा, क्या बोलते हैं सर? 4 दिन। 4 दिन तक रखता है सर। 4 दिन तक हम्म। हमको वहां पे रखता है, रखवाता है। छोटू यादव का गाड़ी और छोटू यादव का अगर सीसी कैमरा निकाला जाए 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में सर फुटेज, तो उसमें छोटू यादव जो है 4 बजे से 11 बजे तक थाना में है। और वो लड़का जो है चूना गली में भी अपना गाड़ी से लेके गया है और 10 लड़का से लेके गया है सर। वो चूना गली में 17 तारीख के 17 ने 20 तारीख के करीब में सर, उस डेट का भी अगर फुटेज कैमरा निकाला जाए तो वो लड़का है हमको जबरन गाड़ी में बैठा के लेके गया सर। और हमको अभद्र अभद्र गाड़ी भी दिया है जाति के नाम पर लगाकर, और माँ बहन को वो भी गाली दिया है लड़का। हमको न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए। क्यों कि हम दबे कुचले परिवार से। ये जो छोटू यादव वगैरह का आप नाम बता रहे हैं, ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं, जरा ये बता ये दीजिए लोग सबको। बढ़िया प्रवृत्ति के लोग नहीं है। ये लोग जो है क्राइम इसी तरह से करते हैं, किसी को पैसा देके और उससे जबरन इतना इतना पैसा लेते हैं, नहीं देने के बाद जो है उसको अपहरण करके मार पीट दंगा फसाद करवाते हैं सर। यानी बताइए कि जिंदगी अगर आफत में आ गई और जी आप अगर किसी से उधारी लेते हैं, जी आप सर सही अच्छे एक प्रवृत्ति के लोग हैं, शिक्षक है ये लड़का। जी अच्छा, ये जो तमाम चीजें जो घटनाक्रम हो रही थी, पुलिस का जी। आपको सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? पुलिस का सपोर्ट मिला सर हमको, वहां पे आधा घंटा तक मिला है। जो कि एक जो थाना प्रभारी थे वो हमको कोऑपरेट किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो थे वो हमको कोऑपरेट कुछ नहीं किया है और अभद्र अभद्र गाली दिया और बोलता है कि तुम उसका पैसा, तुमको तो ऐसा मतलब कि गंदा गाली दे के वो बोलता था कि तुमको ऐसा करके तुमको तुमको जोन हाल करेगा तो वो तुम समझना। और वो क्या बोलते हैं हमको, उसको छोटू यादव को, तुम ऐसा करो कि इसको छोड़ दो और 10 दिन तक नॉर्मल रखो और 10 दिन के बाद फिर उठा के इसके साथ में वही व्यवहार करो। जिसमें कि उसका जो 3 भाई भी उठाने में था, जिसका एक का नाम है कि लालू यादव उर्फ ढैया यादव, एक भाई जो है सुमन यादव और उसका नाम है बम बम यादव, ये और उसका पिताजी से है एकदम इसमें इन्वॉल्व, और एक राजा यादव जो है सर, राजा यादव का अभी बेटा है। अभी आप अपने घर पर हैं? नहीं सर, हम अभी घर पे नहीं है। घर पर अगर रहते तो वो कभी भी उठा के हमको मतलब वो कभी भी वो मार सकता हमको सर, कभी भी मार सकता है। आज का तो डेट का आपने जो एसपी साहब को आपने जो आवेदन लिखकर जो न्याय का गुहार लगाए हैं, क्या उम्मीद है कि आपको ये पुलिस अधीक्षक आपकी सहायता करेंगे? एक शर्त पर मिल सकता है सर, जहां से हमको उठाया गया, जहां पे रखा गया, उसका फुटेज कैमरा हम बताएंगे कि किस रूम में रखा था ये लोग, किस रूम में रखा था वो हम बता सकते हैं। और कहाँ उठाया गया वहां का आदमी भी बता देगा सर। और ये लड़का जो है 20 तारीख के डेट में भी फिर उठा के जहाँ खाना खाने गया उठा के जबरन जो लेके जाता है कुलासी थाना, वो भी। और इसका एक चीज और मिल सकता है सर हमको, अगर न्याय चाहिए तो वो 17 तारीख के डेट से लेके 21 तारीख के डेट में छोटू यादव का कुलासी थाना का फुटेज निकाला जाए, छोटू यादव वहां पर इन्वॉल्व है। अच्छा। छोटू यादव इन्वॉल्व है, लेकिन उसका पिताजी भाई लोग जो है साइड में था, लेकिन जहां जहां उसका काम था करने का वो काम करके निकल रहा था सर। हमको न्याय चाहिए और हमको इतना विश्वास है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो कभी भी हमको वो मतलब किसी तरह से वो जान मार सकता है सर। आज का डेट का भी कहानी है कि हम लोग एप्लीकेशन देने जा रहे थे, छोटू यादव सादा गाड़ी से 4 लड़का से सर सहायक थाना में मंडरा रहा था, वहां पे हमको वहां से भाग के जाना पड़ा सर, वहां से भाग के आना पड़ गया। हमको तो इतना विश्वास है कि मेरा मृत्यु तो तय है कि 10-15 के दिन के अंदर में कभी भी मौका मिले वो हमको किसी तरह से वो जान मार सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे मनीष कुमार जी जान का खतरा बता रहे हैं, कटिहार जिले के हैं और ग्राम गांधी टोला मनिहारी के ग्राम गांधी टोला से ये जुड़े हैं और अपना तकलीफ सुना रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि सर हमको न्याय एक शर्त पर मिल सकता है, जहां से उठाया जो 6 लड़का ठीक है। आपकी बात आ गई है मनीष बाबू, आपकी बात आ गई है जी, और आपकी बात आ गई है। और मैं आपके इस भाग को, ये जो लाइव में आपने हमारे साथ बात की है जी सर, इस भाग को मैं तमाम जो भी मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं
मैं उन तक जी पहुंचाने का काम करूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं लाइव में। जी और रही जी बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है कि क्योंकि आपने अपनी जमीन दे दी, जी बेशकीमती जमीन दे दी उनको। जमीन भी मेरा 10 लाख रुपया था सर, वो भी हम उसको देना पड़ गया। और मेरा घर का जो तो जमीन है, जो घर तो बना ये हुआ है, वो समझ जब सकते हम हैं बोलता भैया कि कि बेच दो। बिहार में किसकी सरकार है बिहार आज के डेट में में? नीतीश कुमार की सरकार है सर। सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, जी सर। सुशासन बाबू के, तो सुशासन बाबू की सरकार में और उनके ही राज्य के किसी जिले से इस तरह की घटना सामने आई है और ये दुखद है। और इस भाई आज अपनी जान की भीख मांग रहा है। जी कहीं सर। ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इनको आज का डेट का भरपूर निकाला मदद जाए करें, सर, इनका आज सहायता का डेट करें। का फुटेज कि मेरा अगर मृत्यु होता है तो उसका जिम्मेवार छोटू यादव, उसका उर्फ नाम है सोनू कुमार यादव। उसका एक भाई है जिसका नाम है ढैया यादव और लालू यादव। उसका एक भाई है सुमन यादव और बम यादव, और उसका पिताजी जो है ये गांधी तमाम यादव। लोग जितने लोगों का नाम ले रहे हैं सभी लोग इन्वॉल्व हैं जी इसमें। सर। आज का डेट में छोटू यादव सहायक थाना में मंडरा रहा है हमको किसी तरह से उठाने के लिए सर। हमको तो लगता है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। एक पीजी की हुए स्टूडेंट के साथ में इस तरह से बिहेव कर रहा है सर। मेरा गांव में पता कीजिए कि हम कैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, मैंने कर्ज लिया उससे, लेकिन इतना नौबत ला रहा है कि आत्मगिलानी हो रहा है सर कि हमको आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसका जिल्लत का जिंदगी जीने से अच्छा का आत्महत्या कर लेना चाहिए सर। है सर, लेकिन सुशासन मृत्यु बाबू के की जिम्मेवार प्रशासन से बिहार ग्रामीण का टीवी सरकार, आग्रह करती है बिहार का सरकार कि इस भाई का आज जो साथ दें, अनामती के इसकी बंदे जान लेके आफत सर में आ अब गई है, ये आत्महत्या करना चाहता है, ये जान रखना नहीं उससे चाहता है। बढ़िया अगर सर सुशासन बाबू की सरकार में इसकी जान जाती है तो ये तमाम लोगों का नाम लिया जो जिम्मेवार होंगे, कहीं ना कहीं ये भागता फिर जी रहा सर, है, ये अभी घर पे नहीं है। घर पे और भी नहीं ये है हमारे सर। लाइव के माध्यम से ये जो भी बिहार प्रशासन है उन तक हम ये वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भी प्रशासन के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि मनीष कुमार की सहायता की जाए। थैंक यू मनीष, आप हमारे साथ बात किए।